नमस्कार डियर कैंडिडेट्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि केवीएस ने एग्ज़ाम्स करा लिए हैं। टीजीटी की रिस्पॉन्स शीट भी आपकी जो लॉगिन था उस पे डाल दिया था। आंसर की भी रिलीज़्ड हो गई थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो भी एग्ज़ाम्स होते थे, या यूँ कहें कि जो एडवर्टाइज़मेंट नंबर इससे पहले 14 आया था जो 2018 में, उसमें सारी चीज़ें रिज़ल्ट की सब कुछ उनकी जो खुद की वेबसाइट है kvs.nic.in, उसी पे सारी चीज़ें रहती थी, उसी पे सारा नोटिफिकेशन रहता था। उसी के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि टीजीटी का न तो ही उस अपनी खुद की वेबसाइट पे इन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला कि भाई आप लोगों की आंसर की अपलोड कर दी गई है, आपके क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड कर दिए गए हैं, आप अपने आंसर देख सकते हो। तो थोड़ा-सा लोगों में एक अनसर्टेनिटी है, और कह सकते हो कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। क्योंकि पता चला कि सीबीएसई की साइट से आंसर की मिल रही है, और उनके खुद के पेज से एक लिंक है एग्ज़ामिनेशन वाला, वहाँ से वो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर रहे हैं। वो भी तब जब उनको यूट्यूब के माध्यम से या किसी ग्रुप के माध्यम से, या उनका कोई पर्सन जो उनको जानता है वो बताता है, तब बेचारे वो कैंडिडेट्स उनको पता चल पा रहा है। इवन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको नहीं पता कि रिस्पॉन्स शीट कहाँ से डाउनलोड होगी, आई है कि नहीं आई है, आंसर की कौन सी है, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। ऊपर से ऑब्जेक्शन के लिए इन्होंने मांगा था, वो भी लोगों को नहीं पता चल पाया। तो थोड़ा-सा नहीं समझ में आ रहा कि इस बार क्या हो रहा है। चलिए फ़िलहाल जो आंसर की है, जो ग्रुप में पीडीएफ में जो सर्कुलेट हो रही है वो ऑथेंटिक है। जैसे उस पे भी कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, तो डाउट ना करें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इस बार सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। आज का जो ये वीडियो है, ये मेरा वीडियो है कट ऑफ को लेकर टीजीटी की इंग्लिश की। मतलब यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितने जाने का अंदाज़ा है, कितनी जा सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कैलकुलेशन होगा आज। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग देख भी रहे होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये इस बार की वैकेंसीज़ हैं। यूआर में 163 हैं, ओबीसी में 108 हैं, एससी में 60 हैं, एसटी में 30 हैं, ईडब्ल्यूएस 40 हैं, टोटल 401। तो ये जो 401 वैकेंसी इस बार हैं, अगर हम बात करें जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 14 2018 में जो आया था, जो मेन था, जो मूल जो एडवर्टाइज़मेंट था, उसमें इससे भी कम वैकेंसी थी। लेकिन बाद में रिवाइज़ कर दी गई, बाद में रिवाइज़ करके बढ़ा दी गई। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा वेट करिए। ये जैसे कि ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये हमने जो पिछला जो 2018 में जो वैकेंसीज़ आई थी, ये नोटिफिकेशन है रिवाइज्ड वाला। ये रिवाइज्ड वाला नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग वैकेंसीज आर पीजीटी टीजीटीज आर एंड पीआरटी वर एडवर्टाइज्ड। ये जो एडवर्टाइज्ड करी गई थी पहले ये थी, ठीक है। पीजीटी की ये थी, टीजीटी की ये आप देख लीजिए। जो पहले जो मूल था उसमें 137, मतलब टोटल 270 है जो पहले थी। लेकिन बाद में रिवाइज करके ये जो है यहाँ पे लिखा है कि इन एडवर्टाइज नंबर 14 इट वाज क्लियरली मेंशन दैट द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, दे मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एनी वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स can be diverted from promotion to direct recruitment. PRT is a feeder cadre for TGT and TGT is a feeder cadre for PGT. For promotion purpose, since suitable number of candidates were not found fit for promotion from PRT to TGT,
and TGT to PGT the anticipated vacancies for PRTs have reduced। तो अब जैसे हुआ क्या था कि कैंडिडेट जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब जो पीआरटी के कैंडिडेट थे उनका प्रमोशन टीजीटी के लिए नहीं हो पाया था, तो इस वजह से पीआरटी की वैकेंसीज कम कर दी गई थी। पहले 5300 थी, वो 3000 कर दी गई। और जबकि टीजीटी पीजीटी में प्रमोटेड कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए तो वो वैकेंट हो गई, तो उनको इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो पीजीटी 592 से 1079 हो गई थी, 1079। और टीजीटी जो 1900 थी वो 3908 हो गई थी। बाकी सब्जेक्ट वाइज ये दी गई है, ये पीजीटी की रिवाइज होकर दी गई है, ये टीजीटी की मतलब रिवाइज होकर के ये वैकेंसीज यूआर की 338 हो गई थी, ओबीसी की 180 हो गई थी, 100 एससी की हो गई थी, एसटी की 50 और 668 टोटल हो गई थी। अब हम बात करें ये 668 वैकेंसी ये फाइनल में है। अभी भी जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी स्थिति यही बनी हुई है, क्योंकि अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं, मतलब अभी लिस्ट नहीं आई है कि कितने लोग प्रमोट हो रहे हैं, कितनी वैकेंसीज़ पूरी भर रही हैं, नहीं भर रही हैं, खाली रह रही हैं, क्या रह रही हैं, तो ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम यही मानेंगे कि जो वैकेंसीज दी हैं उन्हीं को लेकर हम कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो कट ऑफ जो करंट में वैकेंसी है, जो करंट में एडवर्टीज नंबर 16 में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसी की हम बात करेंगे। अब यह है कि अगर बढ़ जाती हैं वैकेंसीज तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, और नहीं है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ उसी के 1-2 अंक इधर उधर रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। जैसे कि पहले थी 668 वैकेंसी, अगर पूरा माना जाए 668, या यूआर में 338 वैकेंसी थी, इसको अगर पूरा देखा जाए तो कट ऑफ गई थी आपकी 78। ठीक है, कितनी कट ऑफ गई थी? 78। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये है अभी 160, लगभग कह सकते हो आधी हैं। अगर देखा जाए तो लगभग जो है आधी वैकेंसी 163 हैं इधर, और इधर कितनी थी मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ यूआर में, उधर 163 हैं और इधर रिवाइज्ड वाली यूआर की 338, तो लगभग लगभग आधी। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं पूरा तरीके से हाफ वैकेंसीज हैं अगर मूल से देखा जाए, सॉरी रिवाइज से अगर देखा जाए, और जो इस बार का है। तो पहले 78 कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा कि पहले जो पेपर आया था टीजीटी का उसमें सब्जेक्ट कंसर्न नहीं पूछा जाता था, सब्जेक्ट कंसर्न बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। 40 की आपकी पेडागोजी होती थी, 40 की रीजनिंग होती थी, 40 का जीए और जीएस होता था। तो पिछली बार का पेपर मैंने भी दिया था, तो ये जो पार्ट आया था जीए और आपका जीएस, ये बहुत टफ था, ये बहुत टफ था। मतलब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन मतलब आए थे, बट ऐसे क्वेश्चंस थे जो लोग नहीं पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, और कहीं का भी करंट उठा के पूछ दिया, तो ये वाला पार्ट टफ था। और पेडागोजी चलो सेम मान सकते, जो इस बार आई वो पहले भी थी तो उसको तो हम सेम ले सकते हैं। फिर ये 40 रीजनिंग वाला भी अच्छा खासा इसको भी टफ बनाया था इन्होंने। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पेपर आया था वो कंपैरेटिवली इस एग्ज़ाम से अगर देखा जाए जो अभी हुआ है उससे टफ था, मतलब उससे बहुत ही टफ था, क्योंकि इस बार कंप्यूटर के भी क्वेश्चन बड़े आसान से थे, पहले कंप्यूटर भी थोड़ा टफ आया था। वही हाल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश भी पहले टफ थी, इस बार जनरल इंग्लिश बहुत ही आसान थी। जनरल हिंदी भी पहले टफ थी, लिटरेचर उसमें पूछ दिया था, और बहुत सारे ऐसे थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले का पेपर टफ था, तो टफ को देखते हुए जो मेरिट गई थी वो 78 का मतलब। और जो है आपका जो पेपर था उसमें क्वेश्चन थे 150, क्वेश्चन थे 150, इस बार है 180। तो 150 में 78 टफ होने के बावजूद कट ऑफ गई, सीट ज़्यादा थी, सीट भी ज़्यादा थी, पेपर भी टफ था, उसके बावजूद ये 78 का मतलब कह सकते हैं 50% से अबव,
50% से अबव आपकी कट ऑफ हो गई, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस बार की कट ऑफ की इन सीटों को लेकर, तो और जैसे कि एक बात और हम यहाँ पे कर लेते हैं जब बात हो रही है, ये एक लिस्ट है जो मैंने एक बनवाई है कैंडिडेट से, मतलब क्योंकि रिस्पॉन्स शीट जिन्होंने मैच कर ली है अपने आंसर की से, उन्होंने आंसर देख लिए हैं, तो ये आप लिस्ट देख सकते हो एक बार। आप देखिए इसमें 149, 148, 147, 145, ये जो 129, 127, मतलब ये वो कैंडिडेट हैं जिनको मतलब अभी तक जिनके मार्क्स पता चल पाए हैं, जो कहीं ना कहीं से थोड़ा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये और ये नियर अबाउट ये जो लिस्ट है इसमें जो मार्क्स हैं वो शायद 150 लोगों के हैं। अभी मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 166। इस लिस्ट में 166 कैंडिडेट्स के ही अभी तक मार्क्स हैं, और ये वो जो है ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं। अब इसमें हमने कैटेगरी नहीं लिखी है, जैसे कि इसमें अब ये सबके हैं, जैसे इसमें यूआर भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, मतलब हर कैटेगरी का कैंडिडेट के ये मार्क्स हैं। और अभी मैंने देखा था ऊपर जो है लगभग 166 में 120 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 110 के ऊपर नंबर हैं। अब ऑल इंडिया में इससे तो ज़्यादा ही कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे टच में नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। ये जो मार्क्स हैं ये मैंने मेरे ग्रुप में, मैंने जो ग्रुप्स बनाए हैं, मैं जिन ग्रुप में हूँ उन ग्रुप के कैंडिडेट के मार्क्स हैं, उनमें भी सबने अपने मार्क्स बताए नहीं हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा एक्टिव हैं, जो थोड़ा सा है, उन्होंने बताए हैं, या जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड किए थे उनमें जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, अपने मार्क्स बताए हैं, ये उनके मार्क्स हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी लोगों ने अपने मार्क्स शेयर करे होंगे, तो वो मैंने नहीं इंक्लूड किए क्योंकि मैंने देखे नहीं है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये सिनेरियो एक बन रहा है। अब इस सिनेरियो के बीच जो मुझे लग रहा है वो कट ऑफ जो रहने वाली है यूआर की, ठीक है, वो यूआर की अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, इस लिस्ट को भी देखा जाए, वैकेंसीज़ को भी देखा जाए, पेपर को भी देखा जाए, कहीं कहीं पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि सुना है पेपर लीक हो गया, कुछ लोग अपना पेपर बिक गया, कुछ सॉल्व कर रहे थे, तो ये 2 से 3% होता है। ये 2 से 3% ये तो खैर हर एग्ज़ाम में होता है, तो ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं, अगर होंगे भी तो कम ही होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जो मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो इंटरव्यू कॉल होगी, क्योंकि इंटरव्यू कॉल में क्या होगा कि इन सीट से ज़्यादा कैंडिडेट 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं, तो इंटरव्यू कॉल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ 110 ये प्लस माइनस 1 या 2 हो सकती है, ठीक है। ये 1 या 2 प्लस माइनस हो सकती है, मतलब 110 वाला जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रिपरेशन तैयार करे और रखे, मतलब इंटरव्यू के लिए, और वो कर सकता है। अब बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे ओबीसी में होता क्या है कि जैसे जिन एग्ज़ाम्स में 2 या 3 चरण होते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि ये क्या है, रिटन हुआ, रिटन के बाद अब क्या होगा, इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो रिजर्वेशन होता है, जैसे मान लो ओबीसी कैंडिडेट है, उसकी कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी में उसकी कुछ सीट्स हैं, तो जो रिजर्वेशन होता है ऐसे लोगों का, तो उनको केवल एक ही स्टेप में दिया जाता है।
और केवीएस में क्या होता है कि जो रिटन में इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। रिटन में इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो कि अगर यूआर की सीटें हैं 100, ठीक है, ओबीसी की मान लिया हमने कि 75 सीटें हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब जैसे यूआर की जो रिटर्न की लिस्ट आएगी जिनको क्वालिफाई कराएंगे वो 3 टाइम्स हो गया 300, 3 टाइम्स कितने हो गए 300, मतलब 300 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब रिटर्न में ओबीसी कैंडिडेट को भी क्या करेंगे, केवल अभी 75 का ही 3 टाइम्स को क्वालिफाई कराएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो 225 को ही क्वालिफाई कराएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि तो क्या हुआ, यूआर ज़्यादा क्वालिफाई कराया जा रहे हैं, ओबीसी कम क्वालिफाई कराया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जब हम माइंड में ये चीज़ रखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि जब सीट मतलब कैंडिडेट्स यूआर वाले ज़्यादा क्वालिफाई कराया जा रहे हैं क्योंकि उनकी सीट्स ज़्यादा हैं रिटन में, ठीक है। इंटरव्यू में अगर जाएंगे, जब इंटरव्यू मान लो 300 ये पहुंच गए, 225 ये ओबीसी के पहुंच गए, एससी के भी ऐसे कैटेगरी वाइज पहुंच गए, अब क्या होगा, जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का फाइनल मेरिट बनेगी, तो अब ये 225 जो ओबीसी हैं इनमें ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स बहुत हाई होंगे। अब वो जाकर के यूआर की सीटें 100 में से ले लेंगे जाकर के, ठीक है। वो अब जाएं, अब उनको रिजर्वेशन मिलेगा फाइनल में, वो यहाँ पे 100 में से सीटें ली जाएंगी। अब वो इसमें ओवरलैप करेंगे तो इधर का रेशियो अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिजर्वेशन का तरीका। ये मैं आपको ये बताने के लिए क्लियर कर रहा हूँ कि हम ओबीसी जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, उनका ये मानते हैं कि उनको मतलब उनकी सीट्स के सापेक्ष बुलाया जाता है इंटरव्यू में। तो उस हिसाब से या तो हमेशा हम देखते हैं जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लोग कहते हैं देखो कि ओबीसी की मेरिट ऊपर गई यूआर से, यूआर से ओबीसी की मेरिट ऊपर गई, होता है पहले चरण में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये यही वजह है क्योंकि ओबीसी भी अब कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उनका माइंड लेवल भी अच्छा है क्योंकि सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वो उनके नंबर मतलब यूआर से भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ओबीसी की मेरिट पहले स्टेप में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम यूआर की जैसा कि हमने लिखा था 110, अब हो सकता है ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा इससे इंटरव्यू के लिए चली जाए, या नहीं अगर ज़्यादा जाएगी इतनी तो रहेगी ही, मतलब 110 तो उसकी भी रहेगी इंटरव्यू के लिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होगी वो यूआर और ओबीसी की सेम रहेगी, और हो सकता है कुछ चांसेस हों ओबीसी की +2 3 रह सकती है, ठीक है। ये मेरा एक मतलब आइडिया है, ठीक है। एससी की तो खैर कम ही रहती हैं क्योंकि उनका परसेंटेज कम है, अभी भी थोड़ा सा उनकी कंडीशन मतलब वैसी है, वो इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें भी अच्छे हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा है, तो इनकी तो कम ही जाती है। तो इनकी आई थिंक अगर हम कहें कि 95 से 100 के बीच में भी अगर कैंडिडेट के नंबर हैं, एससी कैंडिडेट कोई है तो उसको इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। तो ये मेरा मानना है ऐसा कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने क्योंकि मैं बहुत दिनों से रुका था, बहुत सारी चीज़ें थी, पेपर ही जब हो गया तभी लोग पूछ रहे थे कितनी कट ऑफ जाएगी, मैंने कहा थोड़ा वेट करिए। एक तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम जो हुआ है, लोगों को क्वेश्चंस ही नहीं पता कौन से, एक बार पेपर जब आ जाएगा फिर थोड़ा सा मैं रिव्यू ले लूँगा लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं कैलकुलेट करूँगा कि कितनी तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि UR 110 बिल्कुल सेफ़ है। अब भगवान करे, मतलब मैं मतलब ऐसा कहता हूँ कि जैसे जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमने फैक्ट्स की बात करी है, ये फैक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी किस्मत में कि भगवान करे कि मैं तो चाहता हूँ कि और नीचे आ जाए कट ऑफ, जिससे कि जो जिनका कम स्कोर है उनको भी इंटरव्यू देने का मौका मिले,
भले ही फाइनल सिलेक्शन ना हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर नीचे आएगी तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छा करेंगे। तो मैं मतलब ये चाहता हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशंस बन रही उनके हिसाब से जो मेरिट है वो यूआर की, ओबीसी की है, एससी की है, ठीक है? तो इस हिसाब से मेरा ऐसा अनुमान है। तो ठीक है, अभी आप लोग बताइए आपका कितना बन रहा है? जैसे कमेंट में अगर आप बताएँगे कितना क्या स्कोर बन रहा है तो उस हिसाब से और एक आइडिया लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर पीजीटी की। पीजीटी की आंसर की आ गई है सारे सब्जेक्ट की, लेकिन अभी रिस्पॉन्स शीट अपलोड नहीं करी गई है, इसलिए सभी लोग पैनिक ना हों और जल्द से जल्द आज सुनने में आ रहा आज रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी शाम तक। तो जब रिस्पॉन्स शीट आ जाए उसको आप मिला लीजिए। एक बार मैं भी जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तो पेपर देख लूँगा कि पेपर का लेवल क्या था, तो मैं उसको भी बता दूँगा कितनी क्या कट ऑफ उसमें भी रहने वाली है, ठीक है? तो एक बार पेपर आ जाए फिर आप लोग अपने मार्क्स शेयर करिएगा पीजीटी के भी, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।